हम अपने पेपर टाइम की एक खास कार्यक्रम नेता की गढ़, इस कार्यक्रम को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 28 में, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में चयनित की गई शिवानी चौरसिया से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे और पूछेंगे कि क्या इनका इस चुनाव में विजन है, क्या इनकी गढ़त है, क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से इनने पुराने जो पार्षद कार्यकाल में कार्य किए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसको लेकर जनता इन्हें आशीर्वाद देगी। चलिए, मैं जनता के बीच आशीर्वाद लेने पहुंच रही हूं और मुझे कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया है पार्षद पद हेतु। तो मैं जनता के बीच में, लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद ले रही हूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जनता का पहले से मेरे साथ बहुत स्नेह और लगाव था। और जब मैं पार्षद प्रत्याशी के रूप में पहुंची हूं लोगों के बीच में, तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और जनता बराबर आशीर्वाद दे रही है। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? मैं बता दूं कि मैं महल मार्ग है, कड़ाकी बरिया है, मनहारी मार्ग है। मनहारी मार्ग और असाटी मार्ग में काफ़ी पानी की दिक्कत है। अमृत जल योजना जो आदरणीय विधायक जी के माध्यम से जिन्होंने काम करवाया था अमृत जल योजना का, और नगर पालिका ने किसी कारणवश इन वार्डों में पूरी तरीक़ा से अमृत जल योजना नहीं पहुंचा पाई है। तो अमृत जल योजना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरा पहला नंबर यही है कार्य करने का उद्देश्य कि जो अमृत योजना नहीं पहुंची है वो लोगों तक पहुंचे और घर घर में लोगों के पानी की टोटी मिले, जिससे लोग पानी ले पाएँ। और सफाई व्यवस्था, दूसरा हमारा मोहल्ला जो है वो जैन मुनियों से और हमेशा आते रहते हैं और सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या हमारे मुस्लिम समाज के भाई हों, सभी लोग रहते हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सफाई की बहुत अव्यवस्था है। कचरा जो है कि वार्डों में काफ़ी समय तक नहीं उठता है और हमारी जो जैन माताएं हैं वो रोज़ मंदिर जाती हैं और इस समस्या से परेशान रहती हैं। उनका सबसे पहला मुद्दा है सफाई व्यवस्था को लेकर। तो वो दूसरी हमारी कोशिश रहेगी कि सफाई व्यवस्था विधिवत हो और रोज़ हो, जिससे कि लोगों को मंदिर आने जाने में असुविधा ना हो पाए। आप पूर्व में भी पार्षद रही हैं, आपने कौन से ऐसे कार्य करे हैं कि जनता आपको चुन सकेगी? पूर्व में पार्षद रही, मैंने बहुत से राशन कार्ड बनवाए, लोगों की काफ़ी सहायता करी और जितनी भी नगर पालिका में योजनाएं आती थीं, चाहे वो राशन कार्ड की हो, पेंशन की योजना हो, गरीबी रेखा की योजना हो, मैंने उनको विधिवत इसका फ़ायदा दिलवाया है। चाहे वो गरीब कन्याओं के विवाह की हो, मैंने गरीब कन्याओं को कोशिश करी है कि नगर पालिका के माध्यम से उनको योजनाओं का लाभ मिल पाए और आगे भी कोशिश रहेगी। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो सभी योजनाओं का लाभ जनता के बीच में पहुंच पाए। जिस योजना का लाभ ये नगर पालिका में नहीं मिलेगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि छतरपुर से लेके और भोपाल तक मैं इन मुद्दों को उठा पाऊँ। साथ हमारी कांग्रेस पार्टी है, साथ में हमारे आदरणीय विधायक जी हैं और निश्चित ही इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए हमारे विधायक जी भोपाल तक जाने के लिए तत्पर रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आप काफ़ी कार्य करती हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने किए हैं? मैं बता दूं, सामाजिक क्षेत्र में लोगों से मेरा बहुत जुड़ाव है और हर समाज से मैं काफ़ी दिल से जुड़ी हूँ। चाहे वो रजक समाज हो, गवई समाज हो, कोई भी समाज हो, मैं हर समाज में हमेशा जाती हूँ और वो कोई भी कार्यक्रम सामूहिक करते हैं, चाहे वो गरीब कन्याओं की विवाह करें या कोई भी कार्यक्रम करें, तो लोगों का बड़ा जुड़ाव रहता है। लोग मुझे बड़े सम्मान से बुलाते हैं और मैं गरीब कन्याओं की जब शादी होती है, गरीब कोई नहीं होता है, ये तो हम और आप बोलते हैं कि गरीब कन्या है। जब हम उनके सामने खड़े होते हैं और बहुत से लोग खड़े होते हैं, तो वो गरीब नहीं होती हैं और हम लोगों का आशीर्वाद हमेशा रहता है। मैं बता दूं आपसे, जब कोरोना काल था, तो कोरोना काल में जब लोगों की सांसें रुक रही थी, उस समय बता दूं मैं आपसे कि मैंने आदरणीय विधायक जी जब उस समय ऑक्सीजन मशीनें जब ले रहे थे, तो मैंने अपने वार्ड की तरफ से एक ऑक्सीजन मशीन उनको दी थी कि हमारे वार्ड में हमारे वार्ड
वासियों को कोई दिक्कत आती है तो इस मशीन के माध्यम से उन्हें तुरंत सहायता मिलेगी। मैं बता दूं आपसे कि जब हम घर में बैठे हुए थे, लोग घरों में बंद थे, तो हमारे सफाई कर्मचारी वार्ड की व्यवस्था में लगे हुए थे। मैंने वार्ड में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। मैंने सैनिटाइज मास्क बराबर विधिवत रूप से बांटे। मैं आपसे बता दूं, जब मंदिरों में पुजारी सेवा भाव कर रहे थे, भगवान की और आराधना कर रहे थे कि जनता को कोरोना से मुक्त करो, तब हम लोगों ने सभी मंदिरों में भगवान को पुजारियों को किट बांटी, भगवान के लिए प्रसाद दिया। साथ में आपसे बता दूं, जब वार्डों में गंदगी पर्याप्त मात्रा में थी तो सैनिटाइज मशीन आती थी आदरणीय विधायक जी के माध्यम के द्वारा। मैंने पूरे वार्ड में सैनिटाइज करवाया और जितना बन सका लोगों के बीच में गई। और मैं आपसे बता दूं, अस्पताल में जो भी किसी को दिक्कत आती थी, चाहे वो वार्ड का व्यक्ति हो या अन्य वार्ड का व्यक्ति हो, हम लोग पूरी रात उनके लिए समर्पित रहते थे। और कोशिश रहेगी, अगर हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है और मेरे परिवार को आशीर्वाद जनता देती है, तो मेरा परिवार, सिर्फ मैं वादा नहीं करती हूँ, मेरे परिवार के सभी सदस्य तत्पर रहेंगे। जो सभी लोग जानते हैं कि मेरा पूरा परिवार लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहता है। आपके इस पूरे वार्ड में कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं? मेरे वार्ड में मैं बता दूं, कुंजरेटी है, साथ में मैंने आपसे बताया कि मनहारी मार्ग है, और काफ़ी सारे ऐसे क्राइटेरिया आते हैं। और जैसे बता दूं आपसे, पहले हम आपसे बता ही दिया क्राइटेरिया में कि यहाँ पे सड़कें, जो गलियाँ हैं बहुत छोटी छोटी हैं, 4 व्हीलर तो वहाँ निकल भी नहीं पाती हैं। आपसे बता दूं तो कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा जो गलियों का है थोड़ा सा चौड़ीकरण हो, गलियाँ थोड़ी सी फैल के बने और साथ में उसमें 4 व्हीलर निकल पाए। साथ में पानी की जो व्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था कर पाए, हम सभी लोग साफ़ सफाई व्यवस्थित हो। और जो आवास योजना, आपने देखा कि पिछले सत्र में आवास योजना में बहुत से पार्षदों ने जो घोटाला किया है, हमारी जो गरीब माताओं ने आवास योजना का पैसा निकाला है, उसमें बहुत से पार्षदों ने कुछ ना कुछ अपने समीकरण बिठाए हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आवास योजना लोगों को पूरी तरीके से मिले, उसका फ़ायदा। और इन मुद्दों पे इन मुद्दों को लेकर मेरा प्रयास रहेगा कि इन मुद्दों को लेकर मैं लोगों के बीच में आऊं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। जो भी समस्याएं मेरे सामने आएंगी, मैं उनका तत्काल निराकरण करूंगी और लोगों के बीच में विधिवत आपसे वादा करती हूं, आपकी मीडिया माध्यम से, कि मैं रोज़ पहुंचूंगी और मेरे दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं। उन्हें कोई समस्या मुझसे होती है तो वो मेरे पास आ सकते हैं। यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है आपको, जनता यदि आपको चुनती है, तो ऐसे कौन से जलन मुद्दे हैं और प्रथम मुद्दा है जो आप विकास के लिए तत्परता से करेंगे? अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं आपसे बता दूं, मैं परिवार से बहुत संपन्न हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो आपसे बता दूं कि मैं ना कोई पैसा खाऊंगी और ना किसी को खाने दूंगी। और जो गरीब व्यक्तियों का पैसा खाएगा उसके खिलाफ मैं कदम उठाऊंगी, और जो भी बन पड़ेगा मेरे खुद के पास से, तो मैं उसकी हर संभव मदद करूंगी। आपको किस प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता ही आपको क्यों चुनेगी, ऐसा क्या है? मैं आपसे बता दूं, मैं पूर्व में पार्षद रही। लोगों से, जैसा कि हमने आपसे पिछले उसमें बताया भी है कि मैं जनता के बीच में हमेशा रहती हूं, हमेशा उनके दुख सुख में खड़ी रहती हूं। मेरा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति से मेरा जुड़ाव हो। और मैं बता दूं कि मैं सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही हूं, मैंने वार्ड में भी बोल रखा है कि आप सभी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी मातृशक्ति चुनाव लड़ रही है, तो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहेगा। और पिछले सत्र में भी बना रहा, पिछले सत्र से आज तक का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। सिर्फ 28 नंबर वार्ड की बात नहीं करूंगी मैं आपसे, मैं पूरे 40 वार्डों में जाती रही हूं, मुझे पूरे 40 वार्ड में आशीर्वाद मिला। 28 नंबर वार्ड चूँकि मेरा घर है, मैं आपसे बता दूं, मेरा घर और मेरा मायका दोनों यहाँ पर है, मेरी ससुराल भी यहाँ पर है। तो एक तरफ से मैं बेटी हूँ और एक तरफ से मैं बहू हूँ, तो मुझे तो निश्चित ही अपने परिवार का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है। और मुझे विश्वास है कि अपनी बेटी को और अपनी बहू को निश्चित ही हमारे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। आपके वार्ड में हमारे पेपर टाइम की जो खास प्रस्तुति रही है, मेरा मोहल्ला मेरा नेता। जब इस वार्ड में हमने घूमा और भ्रमण किया तो जनता के बीच एक मुद्दा सामने निकल के आ रहा है, आवारा पशुओं को लेकर और गंदगी को लेकर। इनको लेकर आप किस प्रकार कार्य करेंगे?
मैं आपसे बता दूं, आवारा पशु तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बंदरों की है। यहाँ पर बंदर अत्यधिक मात्रा में है, जो कि बहुत अत्यधिक मात्रा में लोगों के घरों में नुकसान करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि बंदरों के लिए जो भी वन विभाग से जो भी योजना आए उसका फ़ायदा मिले, और जो बंदर बाड़ों में बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए हैं तो उनको वन विभाग की टीम के द्वारा उनको अलग स्थान पर भेजा जाए। और दूसरा, गंदगी की समस्या आपने बोला है, तो निश्चित ही गंदगी है। कोशिश रहेगी कि गंदगी की समस्या को हल किया जाए, और मैं तो आपसे बता दूं कि इसकी बराबर मॉनिटरिंग करूंगी। और मैं खुद स्वयं जब सुबह सफाई कर्मचारी आएंगे तो मौके पर पहुंचकर जहां पे भी अवस्था देखूंगी तो उस अव्यवस्था को ख़त्म करवाऊंगी। वार्ड की साफ़ सफाई व्यवस्था मजबूत करूंगी। जितना मुझसे प्रयास बन सकेगा मैं 24 घंटे हर पल लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगी। अब जाते जाते अपने इस वार्ड की जनता से, क्षेत्र की जनता से आप किस प्रकार से क्या अपील करना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं? मैं क्षेत्र की जनता से, अपने वार्ड की जनता से सिर्फ यही बोलूँगी कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व में अगर मुझे आशीर्वाद दिया है तो अपने वार्ड की, अपने परिवार की बेटी को निश्चित ही वो आशीर्वाद दें। अपने वार्ड में अपनी बेटी को अच्छा स्थान दें, और जिस उद्देश्य को लेकर मैं आपके बीच में आई हूँ तो कोशिश रहे सबकी कि मैं उस उद्देश्य को पूरा कर पाऊँ। यही हमें अपने वार्ड से, अपने परिवार के लोगों से उम्मीद है। और मैं आपसे बता चुकी हूँ कि मेरा वार्ड नहीं है और मेरा परिवार है। चूँकि मैं इस तरफ से आपसे बता दूँ, महल मार्ग की मैं बहू हूँ, और मैं आपसे बता दूँ कोतवाली मार्ग की मैं बेटी हूँ। तो कोशिश रहेगी कि हमारी बेटी को और अपनी बहू को निश्चित ही हमारे बीच के लोग आशीर्वाद देंगे। मैं आपसे बता दूं कि वार्ड में बच्चों के लिए खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, चूँकि यह बड़ा घना हुआ मार्ग है और यहाँ पर बस्ती बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे बच्चों को जिम बनाएं, जिससे बच्चे जिम में योगा करें। महिलाओं के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी व्यवस्था करी जाएगी। वार्ड में बहुत मंदिर हैं, मंदिरों में बहुत स्थान है कि छोटे छोटे से स्थानों को सुसज्जित करके वहाँ पर योगा क्लास लगाई जाए। कोशिश रहेगी कि हम अपने बच्चों का और मातृशक्ति का ध्यान रखें। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी शिवानी चौरसिया, जो कि वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में चयनित की गई हैं, और इनसे हमारे पेपर टाइम की जो खास प्रस्तुति है नेता की गढ़त, इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम प्रकार की बातें सामने निकल कर आईं। जो इन्होंने कहा है कि यदि जनता का आशीर्वाद यदि हमें मिलता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो पेयजल को लेकर है, आवारा पशुओं को लेकर है, और बंदरों का भी काफ़ी आतंक इस वार्ड में है। तो वहीं उनका ये भी कहना है कि सामाजिक क्षेत्र में हमारा काफ़ी जुड़ाव रहा है, मातृशक्ति से काफ़ी जुड़ाव रहा है। बच्चों के खेल कूद के लिए और मातृशक्ति के लिए यहाँ पर विशेष योजना का लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा और भ्रष्टाचार से मुक्त इस वार्ड को किया जाएगा। पेपर टाइम के लिए संदीप यादव के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल, प्ले टू थर्ड, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल।